हेलो मेरे दोस्तों। कई सारे लोगों को अमीर तो बनना है, लेकिन अमीर बनने को लेकर सीरियस नहीं होना है। ये तो वही बात हो गई ना कि पतला तो होना है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करनी है। लोग अक्सर कुछ ऐसा सर्च करते हैं गूगल पर, हाउ टू बिकम रिच क्विकली, या फिर जल्दी अमीर बनने का तरीका। अब ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकम रिच। सो इस वीडियो से हम कुछ ऐसे पॉइंट्स समझेंगे जिन्हें जानकर आप कम मेहनत करके भी ज्यादा पैसे जरूर कमा पाओगे, लेकिन कम ही सही मेहनत करना जरूरी है और सीरियस होना भी जरूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। हम हर संडे और वेनेसडे अपलोड करते हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक पर एक वीडियो, इसी उम्मीद से कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड कर सके और लोगों को जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सके। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अट्रैक्ट मोर मनी इन आवर लाइफ्स। अब कुछ लोग ना पैसों को लेकर बस नेगेटिव बातें ही करते हैं, और संजय भी उन्हीं में से एक है। वो उन लोगों में से है जो हमेशा या तो अपनी किस्मत को दोष देता है या तो दूसरों को दोष देता है। वो अक्सर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करता है, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर पैसे तो हर मुसीबत की जड़ है, पैसे वाले लोग तो ना मतलबी होते हैं, सेल्फिश कहीं के, उन पर ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम कहाँ इतने पढ़े लिखे हैं कि इतने पैसे कमा सकते हैं, काश हम किसी अमीर खानदान में पैदा हुए होते, या फिर पैसों से खुशियां थोड़ी खरीदी जा सकती है। संजय के पास तो इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स की पूरी दुकान है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पैसों को लेकर अपनी नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव्स में चेंज करो, और जब तक ये नहीं होगा ना, अमीर बनना इम्पॉसिबल है। और पैसों को लेकर नेगेटिव बिलीव्स को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्रैटिट्यूड। क्या आपके प्लेट में 2 टाइम का खाना है तो उसके लिए थैंक यू कहिए, एज ये भी एक वेल्थ है। क्या आपके पास फैमिली है तो थैंक यू कहिए, एज फैमिली होना एक वेल्थ है। क्या आपके 2 पैर और हाथ सही सलामत है और आपका दिमाग काम कर रहा है तो ये भी एक वेल्थ है। क्या आप गर्मी के दिनों में एयर कंडीशन में सोते हैं और ठंडी के दिनों में गर्म पानी से नहाते हैं तो ये भी एक वेल्थ है। दोस्तों, जाकर पूछिए उन लोगों से जिनके पास फैमिली नहीं है, जिनके पास 2 टाइम खाना खाने के पैसे नहीं हैं, अच्छी हेल्थ नहीं है, या सोने के लिए कोई जगह नहीं है। अब अगर हमारा ऑफिस कलीग लोन लेकर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन कर रहा है, या फिर हमारे नेबर ने कार लोन लेकर नई कार खरीदी है और इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स शेयर कर रहा है, और उस पिक्चर्स को देखकर अगर हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और बड़ी गाड़ी लेने का गोल रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो गाड़ी फिलहाल है हमारे पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखना भी उतना ही जरूरी है। सो सबसे पहले तो पैसों को लेकर नेगेटिव परसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल देना है और अफर्मेशंस यूज करने हैं, जैसे आई एम सो लकी कि मेरे पास फैमिली है, या ये मेरा लक है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। और यही पॉजिटिविटी और भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टू अट्रैक्ट मोर मनी। अब सेकेंड स्टेप समझे उससे पहले फ्रेंड्स, आप जो इनकम कमा रहे हैं उस इनकम को सही से बजट करके अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना भी जरूरी है टू बिकम वेल्दी। क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम तो रुक जाएगी, लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है। या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको लाखों रुपए चाहिए होंगे फ्यूचर में, एज महंगाई बढ़ रही है। आपको अपने होम लोन को प्रीपे करने के लिए क्या करना होगा, या अगर आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो डाउन पेमेंट का पैसा कैसे इकट्ठा करना होगा, फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने की प्लानिंग कैसे करनी है, या फिर नए कार की डाउन पेमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा अभी से, और फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए।
सो द स्टेप नंबर 2 इज अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गुड एट। टाइगर वुड्स जो कि एक मशहूर गोल्फ प्लेयर है, उनका एक कोट है, आई गेट टू प्ले गोल्फ फॉर लिविंग, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर, गेटिंग पेड फॉर डूइंग व्हाट यू लव। इन शॉर्ट, उनका कहना है कि मुझे जो काम करना पसंद है उसी काम को करने के पैसे मिलते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अक्सर हम में से कई लोग वो काम कर रहे हैं जो हमें करना पड़ रहा है लेकिन हमें करना पसंद नहीं है। यूजुअली अगर हम हमारे पसंद का काम करते हैं तो हमें वो काम ही नहीं लगता, एज हम उस काम को ऑलरेडी एंजॉय कर रहे होते हैं और ऐसे में हम ऑटोमेटिकली अच्छा ही परफॉर्म करते हैं और ऑटोमेटिकली हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है, काम की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है और हम ज्यादा थकते भी नहीं, एज हमारा काम ही हमारा स्ट्रेस रिलीवर बन जाता है। आई नो दैट इट इज ईजियर सेड देन डन। हम सब पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और ऐसे में चांसेस है कि अपने पसंद का काम करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लेट अस लुक एट वन एग्जांपल। अवीर को कार्स और बाइक्स पर रिव्यूज लिखना बहुत पसंद है और वो अपने 9 to 5 वाले जॉब से नफरत करता है। तो ऐसे में उसने फिजूल की ईएमआई के चक्कर में ना पड़ के अपनी इनकम का 33% लिक्विड फंड्स में सेव करना शुरू कर दिया और बाकी 67% सैलरी से अपने घर का खर्चा चलाता रहा, विच मीन्स कि हर 3 महीने में वो 1 महीने की सैलरी सेव करता था और 54 मंथ्स या 4.5 इयर्स में उसने अपनी 18 मंथ्स की सैलरी इकट्ठा कर ली थी और अब उसके पास 18 मंथ्स या अप्रोक्सीमेटली 540 डेज थे कुछ कर दिखाने के लिए। अब अवीर यूट्यूब पर कार और बाइक पर रिव्यूज के वीडियोस बनाता है और जिन लोगों को कार खरीदनी है उन्हें फी चार्ज करके कंसल्ट करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी कार उनके लिए सही होगी। एंड गेस व्हाट, जो सैलरी अवीर पूरे साल में कमाता था उसे वो अब 3 महीनों में ही कमा लेता है। स्टेप नंबर 3, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। हमें अक्सर यही कहा जाता है कि पैसे कमाओ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये गलत है तो पैसे कमाओ की जगह हमें ये कहा जाना चाहिए कि वैल्यू क्रिएट करो या प्रॉब्लम सॉल्व करो। जितनी ज्यादा वैल्यू हम क्रिएट करेंगे उतने ज्यादा पैसे हम अट्रैक्ट करेंगे। वर्ल्ड के किसी भी रिचेस्ट आदमी का एग्जाम्पल आप ले लो, वो अमीर हुए हैं क्योंकि उन्होंने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट पर आपके जरूरत की हर चीज अवेलेबल है जो आपको घर बैठे डिलीवर की जाती है, या आप एक सिंपल एप्लीकेशन से घर बैठे टैक्सी मंगवा सकते हैं या खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, पैसे ज्यादा कमाने हैं ये मत सोचो, हम जिस काम को करने में अच्छे हैं उस काम से हम किसी की लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं और कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये सोचो। तो लोग खुद ही आपको पैसे देंगे उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 4, इंक्रीज योर स्पीड ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस। मैं आपको ऐसे कितने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, एक्टर्स, बिजनेसमैन के एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन्होंने अपने करियर में इतने ज्यादा पैसे कमाए कि उनकी 7 जनरेशंस को कमाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो बैंकरप्ट हो गए। इनफैक्ट उन पर अब कर्जा चढ़ा हुआ है। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि जब उनकी इनकम बढ़ना शुरू हो गई तो उनका फोकस एसेट्स बनाने की जगह लाइबिलिटीज क्रिएट करने पर ज्यादा था। उन्होंने इतने बड़े घर खरीद लिए और इतनी महंगी कार्स खरीद ली कि अब उनकी सारी इनकम इन लाइबिलिटीज को मेंटेन करने में ही खर्च हो जाती है और फिर ऐसे में जिस काम को ये एंजॉय करते थे वही काम अब इन्हें प्रेशर में करना पड़ता है और क्योंकि अब इन पर प्रेशर है पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का और प्रेशर में काम करने के कारण इनके काम की क्वालिटी पर इंपैक्ट होता है और इवेंचुअली लोग इनके काम की वैल्यू करना स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यही अगर एसेट्स भी इनकम जनरेट करना शुरू कर दे तो काम करने का प्रेशर नहीं रहता और इंसान और भी बेटर क्वालिटी का काम करके और भी पैसे अट्रैक्ट कर सकता है। स्टेप नंबर 5, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल। राम ने अपना एक केक शॉप ओपन किया ये सोचकर कि वो इस काम में बहुत अच्छा है और हर कोई अब उसी की शॉप से केक खरीदेगा। लेकिन राम गलत था और उसकी एरिया में काफी सारे केक शॉप्स होने के कारण उसे केक का प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव रखना पड़ा, जिस वजह से शॉप का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के बाद उसके पास कुछ सेविंग्स ही नहीं होती थी और उसे कुछ ही महीनों में उस शॉप को क्लोज करके दोबारा
उस जॉब पर जाना पड़ा जिसे वो पसंद नहीं करता था। ऐसी स्टोरीज हमें अक्सर सुनने मिलती है। द रीजन इज राम अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाया और अपने इलाके के कस्टमर्स पर ही डिपेंड करता रहा, और इसीलिए किसी भी काम को करते वक्त स्केल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 6, लेवरेज योर टाइम टू अट्रैक्ट मोर मनी। अगर आप अकेले ही काम करोगे तो आपके पास सिर्फ 8 घंटे और लिमिटेड एक्सपर्टीज ही होगी उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर आप दूसरों से भी काम करवाओगे तो आपके पास उनका टाइम और उनकी एक्सपर्टीज भी होगी। सो हो सके तो दूसरे के टाइम को लेवरेज करना सीखना चाहिए टू अट्रैक्ट मोर वेल्थ। स्टेप नंबर 7, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। ओनली थिंकिंग वोंट हेल्प। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और हमेशा एक परफेक्ट आइडिया के लिए वेट करते हैं और अक्सर अपने फ्रेंड्स को कहते रहते हैं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। इन शॉर्ट, नो एक्शन ओनली टॉक्स। सो अगर मनी मैग्नेट बनना है ना दोस्तों, तो सीरियस तो होना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक्शंस लेते हैं, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, वेकेशंस, बच्चों की हायर एजुकेशन, कार खरीदना, इन्हें अचीव करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेने होंगे और आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिए मुझे, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।